बटे थे, उनमें अधिकांश जमीनों पर या तो राजस्व अधिकारियों ने वो पट्टे कैंसिल कर दिए या दबंग लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया या उन लोगों को गुमराह करके बिना जिला प्रशासन के मंजूरी के भेज दिया। अब चूंकि आदिवासी की जमीन बेचने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये नियम है, कानून है, सरकार की नीति है कि जब तक जिला कलेक्टर मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो जमीन नहीं बेच सकता। लेकिन आदिवासी जमीन आदिवासी को बेच सकता है। अब ये नियम क्यों बना? आदिवासी की सुरक्षा की, ताकि जिला प्रशासन इसमें ख्याल रखे, उसके साथ चीटिंग तो नहीं हो, धोखा तो नहीं हो। 100 रुपए की चीज 10 रुपए में तो नहीं जा रही। इसलिए सुरक्षा के लिए कानून नियम बना। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से, पिछले 5-10 सालों में देख रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीनें दबंग लोगों ने या तो कब्जा या धोखा देकर, और इसमें अनेक प्रकरण है। पटना का तो यहाँ जो भाजपा के अध्यक्ष हैं शर्मा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ एक व्यक्ति ने, उनका जो खास समर्थक है, एक आदिवासी की जमीन 90 लाख में खरीदी और कलेक्टर ने परमिशन दी बेचने की, और उस जमीन पर उसने, जिसने जमीन खरीदी, उन्होंने बड़ा मकान बनाया। लेकिन वो 90 लाख रुपए जिसने खरीदे, उसके घर में गया मिलने के लिए, तो बताया गया था वो तो चैत काटने गया हुआ। मतलब 90 लाख रुपए जिस व्यक्ति को मिला हो, वो चैत काटने गया था पूरे परिवार के साथ। जब मैं उसके घर पे गया तो इस तरह का आदिवासी, गरीब आदिवासी के जैसा मकान टिंडोरियों में होता है, कच्चा मकान, उस पर ताला डला हुआ, और वो वहाँ था नहीं। अब 90 लाख रुपए जिसके पास आए हो, इसी प्रकार का प्रकरण आज कटनी, शहडोल, उमरिया और टिंडोरी में हमें जानकारी मिली। मध्य प्रदेश के जो 3 सबसे पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जातियां हैं, उसमें बैगा थी, और बैगा के गांवों के अंदर किस प्रकार से वो व्यक्ति, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहा, जो कि पहले कांग्रेस में था, उसके पिता सत्येंद्र पाठक मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य थे। लेकिन किस प्रकार ये सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक किस तरीके से लूट रहा है आदिवासियों को, उसका ये एक और प्रमाण हमें सामने मिला। अब 4 लोग हैं जो कटनी के रहने वाले हैं। उनमें एक है रघुराज सिंह गौड़, पिता श्यामलाल गौड़, निवासी सुंदरी तहसील बरही कटनी। दूसरा है नथु कोल, पिता राम मिलन कोल, निवासी मकान नंबर 22, वार्ड नंबर 11, ग्राम गोजरा, तहसील विजय राघवगढ़, जिला कटनी। विजय राघवगढ़ के एमएलए कौन है? बरही के एमएलए कौन है? श्री संजय पाठक। तीसरे हैं राकेश सिंह गौड़, ग्राम भोलई, निवासी ग्राम बरवानी, तहसील बरही, जिला कटनी। और
चौथा है प्रहलाद कोल। चौथा भी है मिल रहा था। चौथा नाम प्रहलाद कोल, पिता अब्दुल कोल, निवासी वार्ड नंबर 30, झगड़ी लाल पाठक वार्ड, जिला कटनी, मतलब उन्हीं का। ये 4 लोगों ने जमीनें खरीदी। कहाँ? बजाज में आके। अब नथु कोल ने खरीदी 367 एकड़ जमीन। 367 एकड़ जमीन नथु कोल ने खरीदी। कहाँ? पिपरिया माल, सरेट डोला, हराई डोला, ताला, बरदरी, परासी, घोड़ी, परासी, पूरी, कसौड़ी, प्रतापपुर, कोटला, जग। अब प्रहलाद कोल ने खरीदी 199.40, मतलब 200 एकड़ जमीन खरीदी। कहाँ खरीदी? बजाज में। पिपरिया माल, हर्रा टोला माल, सरेट टोला, जीटी, जबलपुर, सिहोरा में, प्रतापपुर, अगरिया, जबलपुर, कोठार, धर्मानी, कटनी में, धर्मानी। इस तरह से 200 एकड़ जमीन इसने खरीदी प्रहलाद को। फिर राकेश सिंह गौड़, इन्होंने खरीदी 104 एकड़ जमीन। और कहाँ खरीदी? बजाज में, पिपरिया माल, अंग्रेजी सरसानी, मानपुर ताला तहसील, मानपुर तहसील, ये डुमरिया के और मोहरिया के 4 गांव में खरीदी। कितनी? 104 एकड़। रघुराज सिंह गौड़ ने खरीदी बजाज में, पिपरिया माल, बजाज में, बघेली सानी और बाकी 2 कट्टी। इन 4 आदिवासियों ने 1000 एकड़ जमीन खरीदी। 1099। और इनकी हालत क्या है आप अपने सोर्सेस से पता लगाएं। और ये किसी से मिल नहीं सकते। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम लोग इनसे बातचीत करें, पता लगाएं, लेकिन ये गिरफ्त में है संजय पाठक। अब समाचार पत्र में आ रहा है कि इनकी शिकायत राष्ट्रपति जी को हुई और राष्ट्रपति जी के तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है? हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी आदिवासी, उनके मन में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन वो दर्द यहाँ शासन पर झलकता क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं जो आदिवासियों की बात करते हैं? ये तो पूरे प्रदेश का एक नमूना है। लेकिन इस नमूने को मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश में नहीं, देश में जो सबसे गरीब आदिवासी समूह है वो है पिछड़ा अनुसूचित जनजाति, जिसमें महंगा है। इसलिए मैं आज बाजार जाऊँगा, उस गाँव पे जाऊँगा, तो उससे चर्चा करूँगा कहाँ क्या सरकार की इसमें वैधानिक रूप से काम किया गया है, इसकी जाँच करूँगा और उनके पक्ष में मैं लड़ाई लड़ूँगा। और ये चारों लोग जो है ये बीपीएस सूची में शामिल है और इन्हें 5-5 किलो अनाज भी मिल रहा है। जिसके पास 1000 एकड़ है 4 लोगों में, वो आज भी गरीब है। और सरकार के जो गरीबों को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस समस्या को समझने के लिए
और उस समस्या से निदान दिलाकर उन्हें हक दिलाना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारे धर्म अर्कानदीन को काफ़ी चीज़ें बताई हैं और इन्हीं की सलाह पर मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि हम लोग उस पर उनकी सुरक्षा कर सकें।